स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तू है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या सच्चाई की तलाश में है? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहता है, आपके सवालों का जवाब देना चाहता है। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं।
शुभ संदेश टीवी चैनल पर जीवन जल के हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले आप सभी प्रिय भाई बहनों का प्रभु यीशु मसीह में बड़ी विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इन दिनों में हम जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए उन वचनों पर मनन कर रहे हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय में हम उस चौथी बात तक पहुंचे हैं जहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। पिछली बार हमने उसका संदर्भ देखा और उसके पहले मायने को अर्थात उस वचन में से हमने प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को समझने का प्रयास किया। आइए उस वचन को पढ़ें और आज हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस वचन में हमें मिलने वाले प्रावधान के विषय में कुछ बातों का मनन करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वचन 11, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। 14वें वचन में इस प्रकार पढ़ते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इन वचनों में हमने प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को देखा। आइए आज हम प्रभु यीशु मसीह के प्रावधान को इन वचनों में देखें। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा चरवाहा है, उसके विषय में चरवाहा शब्द के लिए 3 विशेष गुणों का या 3 विशेष गुणों से भरे हुए शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले इस वचन में हम पढ़ते हैं अच्छा चरवाहा। इसके बाद इब्रानियों को लिखी गई पत्रिका 13वें अध्याय के 20वें वचन में हम पढ़ते हैं महान रखवाला या महान चरवाहा। तीसरी बार हम पहले पत्रस के 5वें अध्याय के 4थे वचन में पढ़ते हैं प्रधान चरवाहा। प्रभु यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है, प्रभु यीशु मसीह हमारा महान चरवाहा है और प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रधान चरवाहा है। चरवाहे के इन 3 विशेष शब्दों को, पदों को देखते समय ये हमें प्रभु यीशु मसीह के उन 3 सेवकाइयों को हमारे सामने रखते हैं जिन्हें हम भजन संहिता के 22, 23 और 24 में देख सकते हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आइए कुछ समय के लिए हम 22वें भजन संहिता को देखें। 22वें भजन संहिता के पहले वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। दाऊद के द्वारा लिखे गए इस भजन में दाऊद अपने मन की वेदना में पवित्र आत्मा के अगुवाई से कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हमें लगता है कि दाऊद अपने विषय में कह रहा है, लेकिन प्रियो, यदि हम आगे के कुछ वचनों को पढ़ें, इस अध्याय के कुछ गंभीर वचनों को पढ़ें, तो हमें स्पष्ट रीति से समझ में आता है कि पवित्र आत्मा ने दाऊद को उभारा है ताकि वो इस भजन को लिखे। लेकिन यह भजन उसके अनुभव के विषय में नहीं, लेकिन आने वाले मसीह के अनुभव के विषय में है, जो उस कलवरी के क्रूस का दर्शन है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आइए मेरे साथ 22वें भजन के 7वें वचन को पढ़ें। वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्टा करते हैं और होठ बिचकाते और यह कहते हुए सिर हिलाते हैं। प्रियो, इस पद को यदि आप ध्यानपूर्वक पढ़ें तो मत्ती रचित सुसमाचार के 27वें अध्याय में हम स्पष्ट रीति से देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी के क्रूस पर लटकाए गए थे, तब महायाजक और यहूदी उस कलवरी के क्रूस के सामने खड़े होकर सिर हिला रहे थे और प्रभु की ठट्टा कर रहे थे। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, ये 22वां भजन प्रभु यीशु मसीह के कलवरी की क्रूस की यातना का दर्शन है। आगे के वचनों में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, 12वें वचन में, बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बाशान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। यहां जो सांड शब्द का इस्तेमाल हुआ है, यह इस्राएल को दर्शाता है।
बलवंत इस्राएल, जिसे परमेश्वर ने अपने बाहुबल से मिस्र से निकाला, कनान में लाकर उन्हें बसाया, वे वहां पर फूले फले, वे यहां पर सांड कहे गए हैं। इतना ही नहीं, जब हम 13वें वचन को पढ़ते हैं, वे फाड़ने और गरजने वाले सिंह के समान मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। इस भाग में जो शेर है यहूदा गोत्र को दर्शाता है। इतना ही नहीं, यह यहूदियों को दर्शाता है। आगे 13वें वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है, मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। प्रियो, कुत्तों, यह शब्द विशेष रीति से यहूदी अन्य जातियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस वचन में कुत्ते, यह शब्द जिनके लिए इस्तेमाल हुआ है, कुकर्मियों की मंडली, यह जिनके लिए इस्तेमाल हुआ है, ये रोमी साम्राज्य है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यहूदी, अन्य जाति दोनों अर्थात संपूर्ण मनुष्य जाति ने मिलकर प्रभु यीशु मसीह को उस कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया है। इतना ही नहीं, इस वचन में हम पढ़ते हैं, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। दाऊद के हाथ, दाऊद के पैर कब छिदे? उस कलवरी के क्रूस पर आपके और मेरे उद्धारकर्ता, आपके और मेरे रक्षक प्रभु यीशु मसीह के हाथ और पैर छिदे गए थे। उस कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने पुकार पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, 22वां भजन संहिता यह उस प्रभु यीशु मसीह के विषय में है जो हमारा अच्छा चरवाहा है। क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 11वें वचन में हम पढ़ते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। 22वें भजन में प्रभु यीशु मसीह के उस कलवरी की क्रूस की यातना, उस कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु, उसे हम स्पष्ट रीति से देख सकते हैं। आपके और मेरे उद्धार के निमित्त संपूर्ण मनुष्य जाति के पाप को ढोकर अपने देह पर प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी के क्रूस पर चढ़ गया। उस कलवरी के क्रूस पर चढ़ गया ताकि आप और मैं उद्धार पा सकें। जो दंड हमें मिलना था, वह दंड प्रभु यीशु मसीह ने सहा। जो नरकाग्नि हमें सहनी थी, परमेश्वर के क्रोध की अग्नि को उस कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया। उत्पत्ति उसके 2 अध्याय में जब परमेश्वर ने कहा, इस फल को खाए तो तू अवश्य मरेगा, आदम में हम सभी पापी हुए क्योंकि आदम ने उस फल को खाया। पाप इस जगत में प्रवेश किया और पाप ने संपूर्ण मनुष्य जाति को हर लिया। पाप के कारण मृत्यु इस जगत में आई और मृत्यु सब मनुष्यों पर राज्य कर रही है। लेकिन प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत्यु को कलवरी के क्रूस पर सह लिया ताकि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने जिस मृत्यु पर जय पाया है, विश्वास के द्वारा जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, हम भी मृत्यु पर जय पाएं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो हमारा अच्छा चरवाहा है, उसने आपके लिए, मेरे लिए, संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए अपने प्राणों को उस कलवरी के क्रूस पर दिया है। आज हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में जब पढ़ रहे हैं तो दूसरा संदर्भ जो है, चरवाहे का दूसरा शीर्षक जो है, वो है महान चरवाहा। उसे हम देखते हैं इब्रानियों को लिखी गई पत्रिका 13वें अध्याय के 20वें वचन में, अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। पढ़े गए इस भाग पर परमेश्वर की बहुतायत की आशीष हो। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह के मरण और पुनरुत्थान के बाद
जो शीर्षक अब प्रभु यीशु मसीह का है वह है महान रखवाला या महान चरवाहा। महान चरवाहा कहाँ है? महान चरवाहा स्वर्ग में पिता के दाहिने विराजमान है। प्रभु यीशु मसीह ने ऊपरी अटारी में चेलों से कहा, जब मैं जाऊंगा तब तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हारे लिए एक सहायक भेजेगा। यह सहायक कौन है? प्रिय भाई, प्रिय बहन, यह पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा जो हमें वास करता है, हर एक उस व्यक्ति में जो वास करता है जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और जिसने उद्धार पाया है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, उस पवित्र आत्मा के अगुवाई में, उस पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में हम चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज महान चरवाहा है जो पिता के दाहिने विराजमान है। प्रभु यीशु मसीह के इस महान चरवाहे के विषय में 23वें भजन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जहां 22वां भजन अच्छे चरवाहे के विषय में है जिसने भेड़ों के लिए अपने प्राणों को बलिदान किया, वही हम देखते हैं 23वां भजन उस महान चरवाहे के विषय में है जो अपने भेड़ों को हरी चराइयों में चराता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आज प्रभु यीशु मसीह हमें, अर्थात उनको जो उस पर भरोसा करते हैं, उनको जिन्होंने उसे ग्रहण करा और उसके संतान बने हैं, परमेश्वर के संतान बने हैं, उन्हें वह चराता है, उन्हें वह हरी हरी चराइयों में ले जाता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि आज हमारा महान चरवाहा स्वर्ग में पिता के दाहिने विराजमान हमारी अगुवाई करता है, हमारे लिए वकालत करता है, हमारे लिए वह विनती करता है। प्रभु यीशु मसीह के चरवाहे के रूप में तीसरा शीर्षक जो हम देखते हैं, प्रधान चरवाहा। प्रधान चरवाहा, इसके विषय में पहले पत्रस उसके 5वें अध्याय के 4थे वचन में, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रधान चरवाहे के रूप में जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो यहां उसके प्रकट होने के विषय को देखते हैं। देखा आपने, हर एक शीर्षक के साथ प्रभु यीशु मसीह के एक कार्य को हम देखते हैं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राण को देता है, महान चरवाहा भेड़ों को चराता है, प्रधान चरवाहा भेड़ों के लिए प्रकट होने वाला है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यह प्रभु के दूसरे आगमन के विषय में है। कलोसियों को लिखी गई पत्रिका उसके 3 अध्याय के 3-4 वचनों में जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हमारा जो जीवन है वह प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित है। इतना ही नहीं, हम यह भी देखते हैं जब वह प्रकट होगा हम भी महिमा में प्रकट होंगे। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के पहले, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जब 1000 वर्ष के लिए राज्य करने इस पृथ्वी पर आएंगे, उसके पहले प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को ले जाने के लिए आएंगे। प्रभु यीशु मसीह आकर कलीसिया को उठा ले जाएंगे। उस दिन जो हमसे पहले चले गए हैं, जो मर गए हैं, जो प्रभु के पास हैं, वे प्रभु के साथ मध्य आकाश में आएंगे। जो उस समय जीवित होंगे वे उठा लिए जाएंगे, मध्य आकाश में हम सभी मिलेंगे। यह नाशवान देह जो है यह अविनाशी को धारण करेगा और हम महिमा पाएंगे। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, वह जब प्रकट होगा, अर्थात वह जब राज्य करने आएगा,
हम भी उसके साथ महिमा में प्रकट होंगे। कितना सुंदर यह अभिवचन है, कितना सुंदर परमेश्वर के वचनों में हमें आश्वासन मिलता है। रोमियो को लिखी गई पत्रिका 10वें अध्याय के 11वें वचन में हम पढ़ते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं वे कभी लज्जित ना होंगे। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा, महान चरवाहा और प्रधान चरवाहा है। 24वें भजन संहिता में हम 7वें वचन से लेकर हम 10वें वचन तक पढ़ेंगे। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचा करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचा हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, 22वें भजन में हमने प्रभु यीशु मसीह के कलवरी के क्रूस की मृत्यु को देखा। 23वें भजन में प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, जो हमें हरी चराइयों में ले चलता है, हमने पढ़ा। अब 24वें भजन में हम यहोवा परमेश्वर की ओर से हमारे लिए जो महाप्रतापी राजा है उसे हम देखते हैं, जो इस जगत में आएगा, जो प्रकट होगा और राज्य करेगा, जिसके लिए वचन में लिखा, फाटकों अपने सिर ऊंचा करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। प्रभु यीशु मसीह अब जो प्रकट होगा वह महिमा में राज्य करने के लिए प्रकट होगा। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, अच्छा चरवाहा एक बार हमारे लिए उस कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ। पापों का जो सवाल था कि मनुष्य अपने पाप से कैसे छुटकारा पाएगा, पाप की मजदूरी जो मृत्यु है, मृत्यु से मनुष्य कैसे छुटकारा पाएगा, उस सवाल का जवाब प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर दिया। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को उस कलवरी के क्रूस पर बलिदान किया, ताकि आप और मैं विश्वास के द्वारा उद्धार पा सकें। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इतना ही नहीं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को आज के युग में पिता के दाहिने विराजमान देखते हैं, वह हमारा महान चरवाहा है। विश्वास करें प्रियो कि वह हमारी अगुवाई करता है, वह हमें चलाता है, वह जल्द आने वाला है, तब वह हमारा प्रधान चरवाहा होगा। वह राज्य करने आएगा, वह न्याय करने आएगा। ऐसे महान प्रभु यीशु मसीह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हम जब प्रभु यीशु मसीह को चरवाहे के रूप में देखते हैं, तब हम चरवाहे के इन 3 शीर्षकों को देखते हैं। आज जिन बातों को हमने सीखा उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। और आप में से जिन भाई बहनों का उद्धार नहीं हुआ है, आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लें। प्यारे प्रियो, यदि हम इन वचनों में ध्यान दें, प्रभु यीशु मसीह के उस कलवरी के क्रूस पर किए हुए उस कार्य को जिसे प्रभु ने पूरा किया, उस पर विश्वास करने से हमारा उद्धार होगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिताजी, आपको हम धन्यवाद देते हैं, आपके चरणों के पास आते हैं और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें प्रभु यीशु मसीह में एक अच्छा चरवाहा दिया, जिसने हमारे लिए अपने प्राणों को उस कलवरी के क्रूस पर अर्पित किया। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए महान चरवाहा है, जो हमारी अगुवाई करता है, जो हमारे लिए विनती करता है और जो हमारे लिए हमारा सहायक आपके दाहिने है। प्यारे पिता, प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। आने वाले प्रभु को हम स्मरण करते हैं, क्योंकि जब वह आएगा प्रधान चरवाहे के रूप में प्रकट होगा। आने वाले उस प्रधान चरवाहे को स्मरण करते हुए महिमा, आदर, गौरव और सम्मान प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको समर्पित करते हैं पिताजी। आमीन। अगर परमेश्वर ने
इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इन विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो तो निसंदेह हमें संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 089-925-80744। इस नंबर पर अपना नाम और पता दर्ज कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 022-222-422-1842। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार और बुधवार शाम 6:30 बजे को और शनिवार रात 9 बजे को इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।